अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं जावेद इकबाल आप तमाम सामीन का आपके ही यूट्यूब चैनल शाहीन क्लासेस उर्दू में तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आज हम CBSE क्लास 10 के उर्दू कोर्स बी के ताल्लुक़ से प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो लोग भी नोट्स लिए हैं वो ज़रूर बहुत अच्छे से तैयारी करें। अब टाइम नहीं है नोट्स लेने का। बहरहाल चलिए शुरू करते हैं। शाहीन क्लासेस उर्दू ये इक़्तिबास है। इक़्तिबास से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले इक़्तिबास को पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। कौन ज़बान का लफ्ज़ है? अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। अपनी ज़बान में हम इस फ़न महारत की आगाही या तजस्सुस कहते हैं। कदीम इंसान अगरचे किसी फ़न या महारत से बेबहरा थे, लेकिन वह अपनी सतह पर हर काम के लिए नई राहें तलाश करता था। चकमाक एक चीज़ है। चकमाक के 2 टुकड़ों के रगड़ से उसने आग पैदा करना सीख लिया। गोल पत्थर को ढाल से लड़ते हुए देखकर उसने सोचा होगा कि वो भी इससे तेज़ रफ्तार गोल पत्थर की तरह कोई चीज़ ऐसी वजूद में लाए जिससे वो इस्तिफ़ादा कर सके। इस्तिफ़ादा किसे कहते हैं? फ़ायदा हासिल करने को कहते हैं। तो नतीजे में वो पहिए का वजूद बना। इस तरह उसके जहन में एक हरकत पैदा हुई और तरक्की की नई राहें तलाश करने लगा। यही जहनी हरकत उसको इस मोड़ पर लाई कि वह दस्तकारी और उसके बाद मशीनी अहद में पहुंच गया। अब उसका तजस्सुस बढ़ गया और वह दिन रात नई नदी ईजाद के बारे में सोचने लगा। उसके जहन में एक नया इनकलाब पैदा कर दिया और इस ईजाद ने इंसान को पूरी दुनिया से बाखबर रहने और अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का वसीला फराहम किया। वसीला कहते हैं ज़रिया। चलिए ये आपका इक़्तिबास था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये अंग्रेज़ी, ये गाफ है, ठीक है। अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। तो इसका जवाब हो जाएगा एक अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर बी में है, दूसरा में है कि कदीम इंसान अपनी सतह के हर काम के लिए क्या तलाश करते थे? तो नई राहें, या ये पुरानी राहें, या ऊपर की दोनों राहें दोनों सही हैं, कुछ नहीं। तो इसमें से नई राहें दुरुस्त हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में है, चकमाक के टुकड़े के रगड़ से इंसान ने क्या पैदा करना सीखा? हवा, पानी, आग, कुछ नहीं। तो इसमें से सी राइट आंसर हो जाएगा, आग पैदा करना सीखा। दर्ज बाला इबारत का ताल्लुक किससे है? साइंस से है, हिंदी से है, रियाजी से है, या इनमें से कुछ नहीं। तो हम जानते हैं ये साइंस से ही इसका ताल्लुक़ है, हिंदी से नहीं है। ये रियाजी कहते हैं मैथ से भी नहीं है। इनमें से कोई ये भी जवाब सही नहीं होगा। तो नंबर ए साइंस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, कागज़ और छापे खाने की ईजाद ने इनके जहन में क्या पैदा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दुनिया से बेखबरी, नया इनकलाब, कुछ भी नहीं, या नई रोशनी। तो इनके दिल में क्या पैदा कर दिया था? बी नया इनकलाब। अब देखिए, आपका शेर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है 5। तो एक शेर है, बहुत आम फहम है, आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हैं। देखते हैं क्या है। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना, आज़ाद यहाँ कहाँ है अब वो अपने घोंसले की।
अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना, लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसके मेरे कफस में, होती हैं मेरी राहें, ए काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बाहर कलियाँ फूलों पे हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यहीं कफस में, मैं गम से मर न जाऊँ। ये आपका एक नज़्म है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं, परिंदे को क्या याद आता है? गुजरा हुआ वक्त, गुजरा हुआ ज़माना, बाग की बहारें, खुला आसमान। तो इसमें आंसर गुजरा हुआ ज़माना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, आई बहार कलियां फूलों की, रो रही हैं, महक रही हैं, हंस रही हैं, गा रही हैं। आई बहार कलियां, देखिए, फूलों पे हंस रही हैं, हंस रही हैं, नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 8 है, परिंदे की रिहाई उसके बस में क्यों नहीं है? ए है क्योंकि वो आज़ाद है, क्योंकि वो कैद है, क्योंकि वो आज़ाद नहीं होना चाहता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, मज़कूर अशार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? यानी ये जो नज़्म है, ये जो हमने शेर पढ़ा, क्या वह गज़ल है या नज़्म है या कसीदा है या रुबाई है? तो रुबाई तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 मिसरे का होना चाहिए। कसीदे में किसी की तारीफ़ होती है, यहाँ वो तारीफ़ भी कर और बुराई बयान कर रहा है, तो कसीदा भी नहीं होगा, रुबाई भी नहीं होगा। तो गज़ल भी नहीं होगा, तो ये नज़्म क्या हो जाएगा? नज़्म राइट आंसर हो जाएगा। 10 में है, परिंदे के साथी कहाँ हैं? अपने वतन में है, घर में है, जंगल में है, गांव में है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपने घर में है, अपने वतन में है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, डॉक्टर भीमराव का असल नाम क्या था? नंबर ए भीमराव अंबेडकर, नंबर बी भीमराव मालूची, नंबर सी भीमराव सकपाल, नंबर डी भीमराव गांधी। तो इसका राइट आंसर भीमराव सकपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि भीमराव सकपाल की तारीख़ पैदाइश क्या है? 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1892, नंबर सी 14 अप्रैल 1893, नंबर डी, ये डी है, 14 अप्रैल 1893। तो 12 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1891 में इनकी पैदाइश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 में है, अंबेडकर के उस्ताद किस स्कूल में पढ़ाते थे? ग्लोबल स्कूल में, आर्यन स्कूल में, सितारा स्कूल में या चांद स्कूल में? तो वो सितारा में पढ़ाते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, मुल्क के बड़े तबके को गुर्बत और जहालत से कैसे निकाला जा सकता है? लड़कर, सिखाकर, तकरीर से या फिर तालीम से? तो इसका क्या हो जाएगा? तालीम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है, खालिद अमरूद ख़रीद रहा है, इस जुमले में खालिद क्या है? फ़ेल है, फ़ाइल है, मफ़ूल है, ज़मीर है? खालिद अमरूद, काम करने वाला, फ़ाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पर काम खालिद ही कर रहा है ना, तो खालिद क्या हो जाएगा? यहाँ पर फ़ाइल हो जाएगा। नंबर 16 में है, जाहिद ख़त लिख रहा है, इस जुमले में मफ़ूल क्या है? मफ़ूल इसे कहते हैं इसमें फ़ेल और फ़ाइल का असर पड़े। फ़ाइल कौन है? जाहिद है। फ़ेल क्या है? लिखना है। जाहिद और लिखना क्या हो जाएगा? फ़ेल और फ़ाइल हो जाएगा। तो मफ़ूल आपका
खत हो जाएगा, क्या, मफ़ऊल। क्वेश्चन नंबर 17 में है, इस्माइल मेठी की तारीख़ी पैदाइश क्या है, कब ये पैदा हुए, 1840 या 1842, 1844, टी 1843। तो इसका 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 1844। नंबर 18 है, हम्द के क्या माने हैं, शेर कहना, अल्लाह की तारीफ़, नंबर सी मोहब्बत करना, नंबर डी नमाज पढ़ना। तो हम्द के माने क्या है, अल्लाह की तारीफ़। क्वेश्चन नंबर 19 में है, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है, क्यों कहा है, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है, सूरज की तरह चश्मा से फूटकर पानी निकलने की वजह से, नंबर बी शायर के दिमाग में आने की वजह से, नंबर सी शेर में काफिया की ज़रूरत की वजह से, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 में देखते हैं, सूरज निकल रही है, जुमला सही है या गलत, सूरज निकल रहा है, तो यहाँ पर ये जुमला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, कन्हैयालाल कपूर की पैदाइश कब हुई, 21 में है, कन्हैयालाल कपूर की पैदाइश कब हुई, 1910, 1920, 1905, 1915। तो इसका राइट आंसर 1910 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है, नज़ीर अकबर आबादी ने आपके निसाब में क्या लिखा है, नज़ीर अकबर आबादी का क्या है आपके निसाब में जो इन्होंने लिखा है, नज़ीर अकबर आबादी ने कौन सा क्या लिखा है, हम्द लिखा है, तो इस्माइल मेठी ने लिखा है गज़ल, तो ज़ौक़ और मीर ने लिखा है, तो बच गया क्या, नेकी और बदी एक नज़्म है, जिसके राइटर कौन है, नज़ीर अकबर आबादी, वो क्या है, एक नज़्म है। तो इसका 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 का देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी तसनीफ़ लिखी, हम्द, बेतकल्लुफ़ी, कौल का पास या गज़ल। मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी तसनीफ़ लिखी, हम्द, बेतकल्लुफ़ी, कौल का पास या मुंशी प्रेमचंद। आपको याद होगा कि कौल का पास इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 24 में है, प्रेमचंद की पैदाइश कहाँ हुई, लखनऊ, पटना, नंबर सी पंजाब में या फिर नंबर डी बनारस में। तो इनकी जो पैदाइश है वो कहाँ है, बनारस में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में है, प्रेमचंद की तहरीर का मौजू क्या था, इनका टॉपिक क्या होता था, इनकी तहरीर का लिखने का टॉपिक क्या होता था, नंबर ए अमीरों की ज़िंदगी पे लिखते थे, नंबर बी शहरी ज़िंदगी पे लिखते थे, नंबर सी देहाती ज़िंदगी पे लिखते थे, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो टॉपिक था वह देहाती ज़िंदगी इनका टॉपिक था, नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में अकबर ने किस पर फौज कशी करके फतह हासिल करना चाहा था, इब्राहिम लोधी पर, इब्राहिम सानी पर, राजपुताना पर या मराठा पर। तो नंबर इसका सी राजपुताना पर। आपकी किताब में कौल के पास, जिसके राइटर मुंशी प्रेमचंद है राजपुताना पर अकबर फौजकशी करके उसको फतह हासिल करना चाहता था। 27 में है, रघुपत का कौन बीमार था जिससे मिलने को वह रात को ही निकल पड़ा, बीबी, नंबर बी बेटा, सी माँ, डी बेटी। तो उसका क्या था, बेटा बीमार था जिससे मिलने के लिए वो रात को ही निकल पड़ा। 28 में मीर तकी मीर ने आपके निसाब में क्या लिखा, मीर तकी मीर साहब का क्या है, तो क्या है उनका, देखिए बहुत आसान है ये, हम्द इस्माइल मेठी है। कहानी की बात की जाए तो अफसाना या कह लीजिए या कहानी कह लीजिए तो मुंशी प्रेमचंद हैं। हाँ, मुंशी प्रेमचंद हो गए। गज़ल ये नज़ीर अकबर आबादी की बात की जाए ये तो नज़ीर अकबर आबादी नज़्म लिखते हैं, नज़ीर नज़्म एक साल लगता है, तो वो हो गए। तो बच गया गज़ल, तो गज़ल आपके निसाब में इस बार दो है, कौन कौन, मीर तकी मीर और ज़ौक़। तो मीर तकी मीर ने क्या लिखा होगा, गज़ल ही लिखा होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 28 में है, मीर तकी मीर की वफ़ात कहाँ हुई, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, इनमें से कहीं नहीं।
मीर तकी मीर की वफ़ात कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी, जो कि आसिफुद्दौला के बुलाने पर वो कहाँ गए थे? लखनऊ आ गए थे, यहीं पर इनका इंतकाल भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? आगरा। यहाँ पर देखिए डबल आगरा हो गया है, तो एक आगरा को आप आगर माही कर दीजिए, ठीक है। आगर माही एक जगह है, यहाँ ये पैदा हुए। ये कहाँ पैदा हुए? तो इसका अगर बी का हम सी गलत कर देते हैं तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में अगर माही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है? मीर अनीस को, ज़ौक़ को, या मीर तकी मीर को? तो गज़ल के इमाम मीर तकी मीर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि मीर ने अपनी सवानी हयात किस किताब में तहरीर किया? ज़िक्र मीर, बहार मीर, नुकातुश शुअरा, इनमें से कोई नहीं। अपनी सवानी हयात इन्होंने जो लिखी थी वो ज़िक्र मीर में लिखी थी। किस में लिखी थी? ज़िक्र मीर में लिखी थी। ये तो आंसर बिल्कुल गलत है। और नुकातुश शुअरा, ये शुअरा का तज़किरा इसमें इन्होंने लिखा था, अपना नहीं लिखा था, ठीक है। ये शुअरा का तज़किरा इसमें लिखा था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 33 है, नुकातुश शुअरा क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। असहाब रसूल की कहानी, उर्दू शुअरा का एक तज़किरा, अपनी सवानी या गज़ल की किताब। तो ये क्या है? नंबर बी इसका राइट आंसर उर्दू शुअरा का एक तज़किरा है। क्वेश्चन नंबर 34 में है, गंदे और गदले पानी को पीने के काबिल कैसे बनाया जाता है? जरासीम कश दवाई डालकर, उबाल कर, पोटाशियम मैग्नेशियम डालकर, या आटा और रोटी डालकर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा इसका आंसर बी ही होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 में है, सबक ज़बानों का हिंदुस्तान के मुसन्निफ़ कौन है? इब्राहिम ज़ौक़, गालिब, इस्माइल मेरठी, या सैयद एहतशाम हुसैन? तो सैयद एहतशाम हुसैन ही हैं जो कि ज़बानों का हिंदुस्तान के राइटर हैं। इब्राहिम ज़ौक़ कौन है? इब्राहिम ज़ौक़ ये जो है गज़ल, और इसी तरह गालिब भी गज़ल है, जो कि हमारे इस बार के टर्म वर्ड में नहीं है, इस्माइल मेरठी हैं, वो हमद के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 36 में है कि सैयद एहतशाम की पैदाइश कब हुई? 1910, 1911, 1912, 1913? तो इनकी जो पैदाइश हुई 1910 में हुई। 37 में है, सैयद एहतशाम हुसैन का शुमार अदब के किस सिन्फ के लिए होता है? कसीदा के लिए, तनकीद निगार के लिए, या गज़ल के लिए, या नज़्म के लिए? तो आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये तनकीद निगार थे। तो सैयद एहतशाम हुसैन का शुमार अदब के किस सिन्फ में आता है? तनकीद निगार के सिन्फ में आता है। चलिए थोड़ा सा रह गया है। आर्या कौम हिंदुस्तान से पहले कहाँ बसती थी? श्रीलंका में, ईरान चीन बांग्लादेश में, हिंदुस्तान ईरान में, ईरान चीन तुर्किस्तान में? तो इसका राइट आंसर डी ईरान चीन तुर्किस्तान में यह आर्य कौम बसती थी, वहाँ से हिंदुस्तान आए थे ये लोग। क्वेश्चन नंबर 39 में है, तमिल और तेलुगु किन लोगों की ज़बान है? आर्याई, बंगाली, द्राविड़ी, या बहादुरी? आर्याई, तमिल और तेलुगु किन लोगों की ज़बान है? आर्याई। किसकी? द्राविड़ लोगों की ज़बान है। बंगाली नहीं, बिहारी नहीं, आर्या नहीं, बल्कि द्राविड़। इसका 39 का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में मीर अनीस का असल नाम क्या था? मीर बाबर अली, मीर शराफत अली, मीर उस्मान, मीर सादिक? तो इसका नंबर ए 40 का मीर बाबर अली राइट आंसर हो जाएगा। मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था? मीर उस्मान, मीर खलीक, मीर सादिक, मीर माजिद? तो इसका नाम आंसर नंबर बी राइट आंसर सही हो जाएगा, मीर खलीक। ज़ौक़ का असल नाम क्या था?
शेख इब्राहिम ज़ौक़, शेख इब्राहिम मोहम्मद, शेख मोहम्मद इब्राहिम, शेख अली, तो इसका राइट आंसर शेख मोहम्मद इब्राहिम। तो शेख मोहम्मद इब्राहिम इसका राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में है, ज़ौक़ की तसनीफ़ आपकी दरसी किताब में कौन सी है? ज़ौक़, रुबाई, गज़ल, हम्द, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी गज़ल। क्वेश्चन नंबर 44 में है, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, किसके लिए कहा गया है? हयात, मौत, नंबर सी मौत और हयात, इनमें से कोई नहीं। तो ये नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी मौत और हयात। क्वेश्चन नंबर 45 में है, अवामी शायर मदरसा सेल में कौन है? इस्माइल मेठी, इब्राहिम ज़ौक़, गालिब, नज़ीर अकबर आबादी। तो अवामी शायर को किसे कहते हैं? नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहते हैं, क्योंकि ये बाज़ारू उस ज़माने में आम इंसान की शायरी करते थे। आम लोग जो है उर्दू जानते थे, उर्दू से उनकी निस्बत ज़्यादा होती थी, और पढ़े लिखे लोग फ़ारसी में या अरबी में या संस्कृत में बात करते थे, या फिर उसकी ज़बान जो है अपनी वो अरबी और फ़ारसी ही रखते थे। लेकिन नज़ीर क्या थे? वो अवामी शायरी करना चाहते थे, इसलिए लोग इसको मेलों, त्योहारों और इस तरह से ईद, बकरीद, होली, दिवाली के ऊपर ये शायरी करते थे, क्योंकि आम लोग हिंदुस्तान में वैसे वही लोग थे। तो इसी वजह से इनको क्या अवामी शायर कहते हैं। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आप लोग ज़रूर तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और मेरे लिए भी दुआ करें। सलाम, दुनिया आखिरत में कामयाबी के लिए।